पुराणों में रामटेक का नाम सिंदूरागिरी बताया गया है। कहा जाता है भगवान श्री राम वनवास के दौरान इस नगरी में 2 बार आए थे। इस धरती पर श्री राम ने राक्षसों की सर्वनाश की प्रतिज्ञा ली थी। आज हम इस वीडियो के जरिए से रामटेक का पौराणिक महत्व जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा को समराइज करते हैं। हमारे प्रभु श्री राम का जन्म स्थान यानी अयोध्या। वनवास मिलते ही श्री राम लक्ष्मण और माता सीता श्रृंगवरपुर जाते हैं। गंगा नदी पार करते ही वे ऋषि भारद्वाज और ऋषि वाल्मीकि से मिलते हैं। उसके बाद चित्रकूट में भरत लेने आते हैं और वहां राजा दशरथ जी का श्राद्ध मनाते हैं। फिर श्री राम दंडकारण्य फॉरेस्ट में 10 साल ऋषि मुनियों को राक्षसों से बचाते हैं। इस बीच रामटेक पहुंचकर वह ऋषि अगस्त्य मुनि से अपनी वामन अवतार में दी हुई शक्तियों को वापस लेते हैं। फिर उसके बाद पंचवटी पहुंचकर लक्ष्मण सूर्पणखा का नाक काट देते हैं और यहीं पर माता सीता का हरण भी होता है। माता सीता को ढूंढने के लिए राम किष्किंधा पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात हनुमान जी से होती है। हनुमान जी मां सीता को ढूंढने के बाद श्री राम अपनी सेना के साथ ट्रिची पहुंचते हैं। फिर उसके बाद रामेश्वरम जाकर राम सेतु बनाया जाता है और लंका पहुंचकर रावण को मारकर माता सीता लक्ष्मण और प्रभु श्री राम हनुमान के संग नंदीग्राम पहुंचते हैं, जहां पर भरत उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, तो ये हो गई श्री राम की वनवास यात्रा। अब हम चलते हैं रामटेक, द टाउन फुल ऑफ लेजेंड्स एंड मिथ्स। अब सवाल ये है कि इसे सिंधुरागिरी क्यों कहते हैं? सतयुग में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने जब राजा हिरण्यकश्यप का नाखूनों से छाती चीरकर वध किया, तब यह नगरी रक्त से सिंधुरी हो गई। इसीलिए इसे सिंधुरागिरी कहते हैं। इस पर्वत पर कई ऋषि मुनि तप करने आते हैं, इसलिए इसे तपोगिरी भी कहा जाता है। आज के समय इसे रामटेक नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे बना सिंदूरागिरी रामटेक। श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता के प्रति अत्यंत समर्पित थे। उनके माता पिता तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे, इसलिए श्रवण ने उन्हें 2 टोकरियों में अपने कंधों पर उठाया और यात्रा पर निकल पड़े। एक दिन पानी लाने के लिए श्रवण नदी के पास गए। वहां राजा दशरथ शिकार पर थे और उन्होंने गलती से श्रवण को हिरण समझकर तीर मार दिया, जिससे श्रवण घायल हो गए। अपनी अंतिम सांसों में श्रवण ने दशरथ को अपने माता पिता के बारे में बताया। दशरथ उन्हें श्रवण के पास ले गए और उन्होंने दशरथ को अपने पुत्र वियोग का श्राप दिया, जो आगे चलकर भगवान राम के वनवास का कारण बना। जिस जगह पर यह घटना हुई थी, आज उसे जपालेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि रामटेक में ही स्थित है। राजा दंडक इक्ष्वाकु वंश के एक वैभवशाली राजा थे। उनके गुरु ऋषि शुक्राचार्य राक्षस कुल के गुरु थे। एक दिन राजा दंडक अपने वन में शिकार खेलने आए। तभी उनकी नजर एक सुंदर कन्या पर पड़ी। राजा दंडक उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और राजा ने कामाग्नि में आकर उस कन्या के साथ दुर्व्यवहार किया। वह कन्या और कोई नहीं, ऋषि शुक्राचार्य की बेटी अर्जा थी। जब ऋषि शुक्राचार्य को इस घटना का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। एक ब्राह्मण और गुरु होने के नाते उनका क्रोध विनाशकारी हो सकता था। उन्होंने राजा दंडक को श्राप दिया कि उनका पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा और वह एक निर्जन और खतरनाक जंगल में बदल जाएगा। मैं शुक्राचार्य अपने तप, अपनी उपासना के बल पर तुझे शापित करता हूँ। तेरे राज्य की जहाँ तक सीमा है, वहाँ 7 वर्ष तक न बारिश होगी न अन्न।
त्राही त्राही करेंगे जन, तेरे राज्य का विनाश हो जाएगा। इस श्राप के परिणाम स्वरूप राजा दंडक और उनका राज्य पूरी तरह से विनाश के मार्ग पर चल पड़ा। राजा दंडक ने शुक्राचार्य से अपने पाप की माफी मांगी। राजा का पश्चाताप देख शुक्राचार्य पिघल गए और कहा कि मैं दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर 7 वर्ष बाद जब इस धरती पर अयोध्या के राजकुमार श्री राम के चरण पड़ेंगे तब यह धरा फिर से हरित हो जाएगी। शुक्राचार्य के शाप के बाद राजा दंडक का समृद्ध राज्य एक डरावने और खतरनाक जंगल में बदल गया, जिसे दंडकारण्य कहा गया। इस जंगल में खतरनाक प्राणी और राक्षसों का वास हो गया। यह जंगल किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए बेहद खतरनाक था। शुक्राचार्य के शाप के चपेट में सिंधुरागिरी भी आ गया। सिंधुरागिरी शाप के कारण नष्ट होने लगा और तभी इस धरती पर 3 मायावी राक्षसों ने अपना आतंक किया। तपोगिरी पर तप करने आए ऋषि मुनियों को मारकर उन्हें कंकाल बनाया जाता था। वे 3 मायावी राक्षस थे, आतापी, पातापी और इल्लव। राक्षसों से तंग आकर ऋषि मुनियों ने महर्षि अगस्त्य मुनि से सहायता मांगी। महर्षि अगस्त्य वह ब्राह्मण थे जिन्होंने संपूर्ण समुद्र का पानी पी लिया था। उनके पराक्रम और चमत्कारों से भरे कार्य दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। महर्षि के शिष्य सुतीक्ष्ण द्वारा अगस्त्य मुनि को दंडकारण्य में बुलाया गया। दूसरी तरफ आतापी, वातापी और इल्लव तीनों राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारने की योजना बनाई। उन्होंने ऋषि मुनियों को भोजन पर आमंत्रित किया। सबसे बड़ा भाई इल्लव अपने अंगों के टुकड़े कर भोजन में मिल जाएगा और ब्राह्मणों ने भोजन करने के बाद वह उनके पेट से फटकार बाहर आ जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाएगी। यह बात अगस्त्य मुनि को अच्छे से पता थी। राक्षसों के बुलाने पर ब्राह्मण राक्षसों के घर भोजन करने के लिए आए। इल्लव के अंगों से मिला हुआ भोज ब्राह्मणों ने ग्रहण किया। जब इल्लव के बाहर आने का समय आया तो वह असफल रहा। इस प्रकार इल्लव की मृत्यु हो गई। अगस्त्य मुनि ने अपने कमंडन से जल निकला और अतापी, वातापी पर मंत्र कर उन्हें छोटा और असहाय बना दिया। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य ने सभी ब्राह्मणों को राक्षसों के आतंक से मुक्त कर दिया। महर्षि अगस्त्य वहां से सिंधुरागिरी निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने अपने शिष्य सुतीक्ष्ण से गुरु दक्षिणा मांगी कि जब अयोध्या के राम यहां से गुजरेंगे तब तुम उन्हें मेरे पास तपोगिरी, मेरे आश्रम ले आना। एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए उनका तपोगिरी पर आना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, महर्षि अगस्त्य मुनि का आश्रम आज राधा कृषि मंदिर के रूप में तपोगिरी पर स्थित है, जहां पर अखंड ज्योत आज भी जल रही है। शुक्राचार्य के श्राप की अवधि अब समाप्त हो रही थी। सिंधुरागिरी श्राप से मुक्त हो गया और तभी इस धरती पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। करुण कहानी, एक है चंदन, एक है पानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 प्रभु श्री राम के चरण पड़ते ही सिंधुरागिरी फिर से खिल उठी। महर्षि अगस्त्य के कहने पर उनके शिष्य सुतीक्ष्ण ने प्रभु राम, भ्राता लक्ष्मण और माता सीता को तपोगिरी पर ले आए। श्री राम और महर्षि अगस्त्य की विशेष भेंट पर महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को वामन अवतार में दी हुई उनकी ही शक्ति तपोगिरी पर लौटाई। असल में वामन अवतार के दौरान भगवान विष्णु ने महर्षि अगस्त्य को अपनी आधी शक्तियां सुरक्षित रखने के लिए दी थी, जो एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए मनुष्य अवतार में उन्हें श्री राम को सौंपना था। दोस्तों, महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को राक्षसों के आतंक के विषय में संक्षेप में बताया, जिसके कारण हमारे प्रभु श्री राम ने राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा ली।
निश्चर दीन करहूं मैं, भुज उठाय प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। मैं दशरथ नंदन राम अपनी भुजाओं को उठाकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रभु प्रेमियों पर अत्याचार करने वाले निशाचरों का विनाश कर सभी मुनियों के आश्रम जा जाकर उन्हें सुखी करूंगा। टेक का अर्थ होता है प्रतिज्ञा और राम टेक का अर्थ होता है भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा। एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम लक्ष्मण और माता सीता जब तपोगिरी से पंचवटी को निकलने लगे तब रास्ते में उन्हें मृत ऋषि मुनियों के अवशेष मिले जिन्हें राक्षसों द्वारा मारा गया था। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण हमें इन सभी ऋषि मुनियों का अंतिम संस्कार करना होगा। तब लक्ष्मण ने कहा कि पर यहां पर तो दूर दूर तक कोई तीर्थ नहीं और प्रयागराज भी काफी दूर है। श्री राम ने कहा, अगर हम सभी तीर्थों को प्रार्थना करें तो क्या वो यहां नहीं आ सकते? श्री राम ने सभी तीर्थों से प्रार्थना की और तपोगिरी पर सदा के लिए विराजने कहा। उस तीर्थ का नाम है अंब कुंड भगवती, जो आज के समय अंबाला के नाम से जाना जाता है। अंबाला तालाब 8 तीर्थ का समूह है। गंगा स्त्रोत, अग्नि तीर्थ, अंब तीर्थ, वरुण तीर्थ, शुक्ल तीर्थ, नरसिंह तीर्थ, शंख तीर्थ, कुरुक्षेत्र तीर्थ। कहा जाता है राजा अमरीश एक बार यहां शिकार खेलने आए, तब उन्होंने इस कुंड में स्नान किया और उनके त्वचा के रोग नष्ट हो गए। राजा ने इस कुंड का फिर से निर्माण किया और इसे भव्यता प्रदान की। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि प्रभु श्री राम रामटेक में 2 बार आए थे, तो चलिए आपको उस कहानी तक पहुंचाते हैं जिसमें प्रभु श्री राम रामटेक में दूसरी बार आते हैं। रावण वध के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटते हैं, जहां पर उनका राज्य अभिषेक किया जाता है। प्रभु श्री राम अयोध्या के महाराज बनते हैं। एक दिन उनके राज्य में एक ब्राह्मण के अल्प आयु पुत्र की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण वह ब्राह्मण श्री राम के पास आकर अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए प्रार्थना करता है। श्री राम उस ब्राह्मण को बताते हैं, अज्ञानतावश हमारे हाथ से या फिर तुम्हारे हाथ से कुछ पाप हुआ होगा, जिसके कारण तुम्हारे पुत्र को यह मृत्यु प्राप्त हुई। श्री राम अपने गुरु से इस विषय में चर्चा करते हैं तो उनके गुरु बताते हैं कि एक शंबूक नाम का आदमी, जो कि इस युग में वर्ण के अनुसार भगवान शिव की आराधना करने के लिए वर्जित नहीं है, उसी के चलते यह घटना हो सकती है। आप उस मनुष्य के पास जाइए और उसे समझाइए, ना माने तो उसे चेतावनी दीजिए, अगर फिर भी ना माने तो उसे मृत्यु दंड दे दीजिए। श्री राम शंबुक को ढूंढते ढूंढते फिर एक बार रामटेक आते हैं, जहां पर शंबुक शिव की आराधना कर रहा होता है। श्री राम उसे कहते हैं, हे मनुष्य, रुक जाओ, नहीं तो तुम अपने प्राण से हाथ धो बैठोगे। वह मनुष्य श्री राम की बात नहीं मानता और विवश होकर श्री राम को शंबुक को मृत्यु दंड देना पड़ता है। शंबुक अपने अंतिम समय पर श्री राम से 3 वर मांगता है कि हे राम, मेरे शीश और धड़ से शिवलिंग बन जाए, यह मेरी पहली इच्छा है। मेरी दूसरी इच्छा है कि आपसे पहले आपके दास की पूजा हो। मेरी तीसरी इच्छा है कि मैं जिस भूमि पर अपने प्राण त्यागूं, यानी तपोगिरी पर, आप सदैव विराजमान रहे। दोस्तों, रामटेक गढ़ मंदिर पर श्री राम से पहले श्री लक्ष्मण की पूजा होती है। दोस्तों, यह था रामटेक का पौराणिक महत्व, जिसमें हमने आपको रामटेक की संपूर्ण कहानी सिंदूरागिरी महात्मा के अनुसार बताई है। वीडियो पसंद आने पर लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे रामटेक का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व, राजा भोसले और वाकाटको का साम्राज्य। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।